फ्रेंड्स, अब हम चालू करते हैं आपकी ज़िंदगी के सबसे पहला नंबर, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप पैदा होते हैं ये नंबर आपके साथ जुड़ जाता है। हाँ, अब ये नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है और ये आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ से हमें बेसिकली दो बड़ी चीज़ें पता चलती हैं, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक। मूलांक एक कैलकुलेशन है, भाग्यांक भी एक कैलकुलेशन है। मूलांक, सबसे पहले हम मूलांक की बात करेंगे। मूलांक कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, उसमें मंथ और ईयर के नंबर को आप इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ आप डेट वाली यानी डे वाले नंबर पकड़िए। जैसे पहले एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि 24/8/1984। इसमें हमको 8 और 1984 को नहीं देखना है, हमको सिर्फ 24 को देखना है। 24 यानी 2+4 यानी कि 6। तो इस व्यक्ति का मूलांक हुआ 6। अब 6 नंबर क्या बताता है ये हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। फिलहाल हम मूलांक की कैलकुलेशंस को यहाँ पे सीखना चाहेंगे। दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1984। यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कि हम मंथ और ईयर को इग्नोर करेंगे और सिर्फ डेट पे फोकस करेंगे। डेट है 29 यानी 2+9 11। सिंगल डिजिट नहीं आया, पहले केस में आ गया था, लेकिन इस केस में हमने इंडिविजुअल यूनिट्स को सम किया तो भी नहीं आया। हम फिर से सम करेंगे, कोई बात नहीं, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट में ना आए। तो 29 में 2 और 9 का सम आया था 11, जो सिंगल डिजिट नहीं है। तो फिर हमने 11 के दोनों डिजिट्स को सम किया और आया 2। तो इस व्यक्ति का मूलांक हुआ 2। वहीं एक तीसरा एग्जाम्पल है जहां हमें कुछ नहीं जोड़ना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला डेट जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 1 से 9 के बीच का कोई नंबर है। यहाँ पे एग्जाम्पल है 5/1/2007, तो यानी 5 इस व्यक्ति का सीधे सीधे मूलांक हो गया। इसमें हमें कोई भी जोड़ घटाव नहीं करना है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सिनारियोस बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। आगे हम सीखेंगे कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, भाग्यांक में हम डेट, मंथ और ईयर के सारे डिजिट्स को जोड़ने वाले हैं। जहाँ कि हम मूलांक में मंथ और ईयर को इग्नोर करते थे, यहाँ पे हमको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को हमें सारे डिजिट्स को सम कर देना है। यहाँ पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 24 अगस्त 1984 वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें हम इसके सारे नंबर यानी 240819884 सबको सम करेंगे। आंसर आएगा 36। ये डबल डिजिट नंबर है, हम इसको फिर से 3 और 6 को सम करेंगे, आंसर आएगा 9। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हुआ 9। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो हमारा एग्जाम्पल है 5 जनवरी 2007, यहाँ हमने सारे डिजिट्स को सम किया, आंसर आया 15। 15 को फिर से सम किया, नंबर्स को 1 और 5 को सम किया, तो आंसर आया 6। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हुआ 6। तो हमने देखा कि आपका मूलांक और भाग्यांक 2 नंबर होते हैं और ये दोनों नंबर आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इनका कॉम्बिनेशंस कैसे काम करता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम अगले आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। फिलहाल जल्दी से अपना मूलांक और भाग्यांक भी पता करके कमेंट करिए। और मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ कि आप अपने घर, फ्रेंड्स और जितने लोगों को जानते हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ लेके रखिए और सबका मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करके एक जगह पर लिख लीजिए। आगे आपको उनके बारे में बहुत ही रहस्यमय जानकारी पता चलने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। जितनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है सबके मूलांक भाग्यांक निकाल के रखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यूमरोलॉजी के इस ज्ञान को दुनिया तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।